Hello students, our next topic is advertisements. एडवर्टीजमेंट्स जो है ये भी 3 मार्क्स का आता है और नोटिस के साथ में इसका टाई अप है, यानी कि पेपर में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और के साथ में, और आपको एक करना होगा। दोनों 3 मार्क्स ईच के हैं, कोई भी एक करना होगा। या तो आप नोटिस राइटिंग करेंगे 12th के स्टूडेंट्स, या एडवर्टीजमेंट्स करेंगे। नोटिस की वीडियो में बना चुका हूं और अब एडवर्टीजमेंट्स की है। पर एडवर्टीजमेंट्स इतना छोटा टॉपिक नहीं है। एडवर्टीजमेंट्स जो है वो अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे इसके टाइप्स क्या क्या हैं एडवर्टीजमेंट्स के। सिचुएशन वेकेंट, मैं एक एक करके सब समझाता हूँ। सिचुएशन वेकेंट का मतलब ये है कि किसी कंपनी में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, कहीं पे भी, ऑफिस में कोई वैकेंसी अवेलेबल है, तो उसके लिए हम बोलते हैं सिचुएशन वेकेंट, की जगह खाली है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर उसमें बताया जाता है कि पोस्ट का नाम क्या है, अगर सैलरी वगैरह बतानी है या जो भी रिम्यूनरेशन है वो बताना है तो बता सकते हैं, कंडीशंस बता सकते हैं, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए वो बता सकते हैं। तो रेलिवेंट चीज़ें उसमें डालनी है। नेक्स्ट है सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड का मतलब ये होता है कि कोई बंदा इंजीनियर है या टीचिंग प्रोफेशन में है और जॉब ढूंढ रहे हैं, या कोई सीए है, अलग अलग प्रोफाइल के लोग होते हैं। तो वो जब जॉब सर्च कर रहे हैं तो एक तरीका तो ये है कि वो कहीं पर वैकेंसी निकलती है तब अप्लाई करें, और दूसरा तरीका ये है वो पेपर में सिचुएशन वांटेड के नाम से अपनी ऐड दें और उसमें बताएं कि मैं सो एंड सो हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरा एक्सपीरियंस ये है और मैं काम करना चाहता हूँ, अगर किसी को मेरी सर्विसेज लेनी हो तो एम्प्लॉयर में कॉन्टैक्ट। इसको हम बोलते हैं सिचुएशन वांटेड, यानी कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए। उसके बाद है फॉर सेल और परचेज। सेल और परचेज ये किसी आइटम का भी हो सकता है, हाउस होल्ड आइटम्स का भी हो सकता है, व्हीकल का भी हो सकता है, प्रॉपर्टी, फ्लैट, शॉप, ऑफिस, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो 12th के बच्चों को एडवर्टीजमेंट्स के अलग अलग टाइप्स इसलिए सिखाए जाते हैं कि कल को जब उन्होंने मेच्योरिटी के साथ कोई ऐसा डिसीजन लेना हो, उनके पेरेंट्स बोले कि बेटा हमें ये चीज़ चाहिए, खरीदनी है, बेचनी है, तो उनकी हेल्प कर पाए। उसके अलावा लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड भी है कि कोई चीज़ गुम हो गई है तो पेपर में हम ऐड देते हैं, अगर वो वर्थ उतनी है उसकी कि पेपर में ऐड देने के बाद में भी हमें लगे कि मिल जाए, तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं है। और इसके साथ में एक चीज़ इसमें मैट्रिमोनियल एड्स। मैट्रिमोनियल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी बहन है, बड़ी है, उनकी शादी की उम्र हो गई है और पापा बोलते हैं बेटा पेपर में ऐड देते हैं जिससे कि ज़्यादा ऑप्शंस होंगे एंड वी कैन गो फॉर बेटर ऑप्शन। तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। उसमें 2 चीज़ें मेन हैं, या तो ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड। ब्राइड का मतलब दुल्हन, अगर भाई के लिए लड़की देखनी है, उसके लिए देनी है तो हम बोलेंगे ब्राइड वांटेड, और बहन के लिए लड़का देखना है, सुटेबल लड़का चाहिए मैरिज के लिए, तो हम उसके लिए बोलेंगे ग्रूम वांटेड। तो ये अच्छा, जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स हैं सब की सब क्लासिफाइड होती हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। क्लासिफाइड का मतलब ये हुआ कि उनका टाइटल ऊपर ज़रूर दिया होगा, जैसे टू लेट, किराए पे देने के लिए या किराए पे अवेलेबल है, फॉर सेल, फॉर परचेज, सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, लॉस्ट एंड फाउंड, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। तो ये जब हम इस तरह से टाइटल दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप की एडवर्टीजमेंट्स हैं। मैंने 4 एडवर्टीजमेंट यहाँ पर लिखी हैं, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अलग अलग बोर्ड के एग्जाम में अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप की एडवर्टीजमेंट्स इनमें से आती रही हैं। 2 साल पहले बोर्ड के एग्जाम में आया था कि आप किसी अपनी सोसाइटी के, लोकेलिटी के पार्क में घूमने गए, वहाँ पर आपका पर्स चोरी हो, मतलब पर्स आपने रखा और भूल गया, को उठा के ले गया, तो आप वहाँ के नोटिस बोर्ड के लिए लॉस्ट एंड फाउंड का एक नोटिस तैयार कीजिए कि आपका बैग चोरी हो गया, उसके बारे में, चोरी हो गया मतलब गुम हो गया, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपका कोई सामान चोरी हो गया, या आप नए नए सिटी में हैं और आपको ऑफिस चाहिए। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आती रहती हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर भी पाएंगे। तो पहले हम चलते हैं
सिचुएशन वांटेड के ऊपर, सिचुएशन वांटेड फॉर ए क्वालिफाइड टूरिस्ट गाइड, तो एक टूरिस्ट गाइड चाहिए जो कि क्वालिफाइड हो। हाँ, इसमें भी वही बात है जो मैंने नोटिस के टाइम पे बताई थी कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 25 वर्ड्स चलेगा, 35 चलेगा, 40 चलेगा, 50 चलेगा, 55 चलेगा, पर क्वेश्चन को देखते हुए कंटेंट रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट होना चाहिए। डोंट मेक इट वेरी मच लेंथी और डोंट राइट इन 1 or 2 लाइन्स ओनली। 3 to 5 लाइन्स, 4 to 6 लाइन्स चल जाएगा, बट रेलिवेंट होना चाहिए, अनवांटेड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ना हो और कोई ऐसी चीज भी ना छूट जाए जो जरूरी थी। BA ऑनर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये जो ऑनर्स लिखा है ये आप अगले साल जब कॉलेज में जाएंगे, जो कॉलेज में जाते हैं बच्चे, तो उनको एक प्रोग्राम होता है, पास कोर्स बोलते हैं, और एक ऑनर्स कोर्स होता है। ऑनर्स कोर्स हमेशा स्पेशलाइजेशन वाला होता है, हल्की सी उसकी पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा करनी होती है और आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, जैसे इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, तो वो स्पेशलाइजेशन को शो करता है और बहुत सारी कंपनीज, स्कूल और इंस्टीट्यूशंस ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं जिन्होंने इसमें ऑनर्स में स्पेशलाइजेशन लिया होता है। तो टूरिस्ट गाइड के लिए है, तो वो बोल रहा है कि मैं BA ऑनर्स को हिस्ट्री में कहाँ से की है, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो एक इन्फॉर्मेशन इसने बता दी कि मेरी सर्विसेज तो अवेलेबल हैं पर मेरी क्वालिफिकेशन ये है। क्या क्वालिफिकेशन है और कहाँ से है? डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म फ्रॉम YMCA दिल्ली। एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है, ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि NTT लगने के लिए क्या चाहिए होता है, TGT बनने के लिए क्या चाहिए होता है, PGT बनने के लिए क्या चाहिए होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या चाहिए होता है, कहीं पर मैनेजर लगना है किसी कंपनी में तो क्या चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ टॉक टू योर टीचर्स। ये टीचर की ड्यूटी है कि वो बच्चों को बहुत सारी नॉलेज दे इस तरह की चीज़ों के बारे में। और अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं नॉलेज तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जिस चीज़ के बारे में भी आप जानना चाहें मैं आपको ज़रूर उसके बारे में नॉलेज दूंगा, और आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म फ्रॉम YMCA दिल्ली। YMCA, ये नाम पहले कभी सुना है आपने? 12th का एक चैप्टर है डीप वाटर, वहाँ पर जो विलियम डगलस है जो कहानी सुना रहा है हमें अपनी, वो YMCA के पूल में ही स्विमिंग के लिए जाया करता था। तो YMCA जो है लगभग सभी शहरों में इनके इंस्टीट्यूट्स होते हैं। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, YWCA भी होता है और YMCA भी होता है। दिल्ली में भी है, गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास में है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं YMCA और YWCA, ये अलग अलग तरह के कोर्सेज करवाते हैं और ये इनकी रेपो बहुत अच्छी होती है। ये आपकी नॉलेज के था। तो इसने ये डिप्लोमा लिया हुआ है। अच्छा, इसमें भी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और डिग्री कोर्सेज होते हैं। आप जब आगे बढ़ेंगे 12th के बाद तो अलग अलग तरह के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जाना चाहें तो वो जा सकते हैं, आमतौर पे वो 3 to 6 मंथ्स का होता है। डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं 6 months to 2 years तक के आसपास के होते हैं, और डिग्री कोर्सेज जनरली 3 years, 4 years, 5 years ऐसे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रीम क्या है, आपने किस प्रोफाइल में आगे बढ़ना है। गुड नॉलेज ऑफ प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली अगर आप टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं तो जब तक आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में अच्छी से नॉलेज नहीं होगी तो वो आपकी सर्विसेज क्यों लेना चाहेंगे। फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। देखिए, आप जब भी कभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 लैंग्वेजेस तो ज़रूर आनी चाहिए। एक रीजनल लैंग्वेज, जिस सिटी में आपको काम करना है, जिस कंट्री में आपको काम करना है, प्लस इंग्लिश विच इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। इट इज स्पोकन इन मोर देन 200 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 200 से ज़्यादा देशों में इंग्लिश बोली जाती है, तो इसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और प्लस रीजनल लैंग्वेज, मान लीजिए आपको जॉब ऑफर कर्नाटक में आ गया तो आपको थोड़ा सा वहाँ की कन्नड़ लैंग्वेज आनी चाहिए। आप दिल्ली के आसपास के एरिया में जाते हैं तो हिंदी आनी चाहिए आपको, जिससे क्या होगा कि आप लोकल लोगों से ज़रूरत पड़ने पर या कोई प्रॉब्लम होने पर कम्युनिकेट करके अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस अपनी कंपनी को, स्कूल को, इंस्टीट्यूशन को दे सके। तो जब कभी आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा हो तो अच्छी बात। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ये बहुत अच्छी लाइन है कि जो पर्सनैलिटी है वो प्लीजिंग होनी चाहिए। किसी को देखकर एक आपके अंदर से एक नेगेटिव ऑरा ना निकले कि वो आपको देखकर परेशान हो जाए।
अगर हम किसी को बहुत खुशियाँ नहीं दे सकते तो तकलीफ भी नहीं देनी चाहिए। तो आप पर्सनालिटी थोड़ी सी चार्मिंग हो, प्लीजिंग हो, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा है, हमारी बनावट कैसी है, वो सब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। कुछ हद तक तो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। हमारी नेचर कैसी है, हम किसी से बात करते हैं तो कैसे आराम से बात करते हैं कि गुस्से में बात करते हैं, डिसेंट वे में बात करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी प्लीजिंग पर्सनैलिटी में एड ऑन हो जाती हैं। मैं फिर एक बार कहूँगा, प्लीजिंग पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ गोरा होना या बहुत अच्छे फीचर्स होना वो नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आपकी नेचर अच्छी हो और आपका जो ऑरा हो पॉजिटिव हो। आप किसी से बात करें तो नज़र आए कि आप हेल्पफुल, काइंड है, कोऑपरेटिव है, तो वो आप शो कीजिए। इससे क्या होता है, जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाले होते भी हैं और लिखते भी हैं। एज, ऑब्वियसली जब आप लिख रहे हैं कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और मेरे डिटेल्स से हैं, तो वो आपकी एज भी जानना चाहेंगे। एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो मुझे मेरी सर्विसेज को लेना चाहते हैं वो एम्प्लॉयर, या बहुत सारे लोग जो लेना चाहते हैं सर्विसेज वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिस यहाँ मैंने ABC लिखा। अगर क्वेश्चन के अंदर आपका कोई नाम दिया हुआ है तो वो यूज़ कीजिए, नहीं दिया तो ABC। और XX का मतलब है कॉन्टैक्ट नंबर। कभी भी आपको पेपर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखनी है जिससे आपकी पर्सनल आइडेंटिटी रिवील हो। जब आप बोर्ड का पेपर देने जाते हैं तो फर्स्ट पेज के अंदर ऊपर जो आपका रोल नंबर लिखा जाता है, उसके बाद वो उसको रिमूव करके एक नया कोड वर्ड डाल देते हैं जिससे कि आइडेंटिटी नहीं रहती। पर कई बच्चों को आदत होती है बोर्ड के पेपर में भी अंदर लिख देते हैं जय माता दी, जय बाबा हरिदास, ओम साई राम। मानिए जिस भगवान को मानना है, जिस गुरु को मानना है, पर कम से कम पेपर में उसको मत लिखिए क्योंकि अगेंस्ट रूल्स है, ये पसंद नहीं किया जाता। उसी तरह से आपके घर का पता, आपके एक्चुअल स्कूल का नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें उसमें शो नहीं होनी चाहिए। ये नेगेटिव अलग है, आपके अगेंस्ट में जाता है। फॉर सेल, दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लिया वो फॉर सेल का लिया कि कोई चीज़ आप बेचना चाहते हैं। मैंने पहले बताया कि फॉर सेल में व्हीकल भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ऑफिस भी हो सकता है, शॉप भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकती है, यानी कि आइटम्स भी हो सकती है। अवेलेबल 8 सीटर सोफा इन एक्सीलेंट कंडीशन, ग्लास सेंटर टेबल, 2 Godrej steel almiras, 2 ACs 1.5 ton each and 6 luxury chairs. Reasonable sale offer. Owner is going to abroad. मैंने क्या क्या चीज़ बेचनी है उसके बारे में सब लिख दिया, 4-5 आइटम्स के नाम लिख दिए। और अगर मान लीजिए कोई कार होती वो मुझे बेचनी है तो मैं लिखता मॉडल नंबर क्या है, कलर कैसा है कार का, और माइलेज कितनी है, कितना किलोमीटर्स डन है, कितना चली है वो गाड़ी, और सीट कवर, बैटरी, ये सब की कंडीशन क्या है। वैसे देखा जाए तो जब चीज़ बेचनी है तो हमें एक्सीलेंट कंडीशन लिखना पड़ेगा, पेपर्स कंप्लीट लिखना पड़ेगा। और ये ऑनर गोइंग अब्रॉड, एक तो ये भी बोल सकते हैं, दूसरा ऑनर हैज़ बीन ट्रांसफर टू सम अदर सिटी और कंट्री, ये बात भी लिख सकते हैं। वो इसलिए कि अगर जब आप ये कह रहे हैं कि मेरी ये चीज़ एक्सीलेंट है, ये बढ़िया है, ये है, तो बोला बेच क्यों रहे हो, तो बेचना मजबूरी है क्योंकि मुझे अब्रॉड जाना है या मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। तो ट्रांसफ़र में तो अगर लेके जाऊँगा तो ट्रांसपोर्टेशन में ही टूट सकता है, डैमेज हो सकता है, इस वजह से बेचना चाहता हूँ। तो आपने लॉजिक जो है बिल्कुल सही दिया तो आपका सामान बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस्ट एंड फाउंड। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 2 साल पहले ही पेपर में आया था कि आपका पर्स जो है वो गुम हो गया है पार्क के अंदर, भूल गए आप या किसी ने उठा लिया, चोरी हो गया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब आप परेशान हैं तो नोटिस बोर्ड के लिए आप एक एडवर्टीजमेंट बनाइए लॉस्ट एंड फाउंड। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपकी गुम हुई है उसके बारे में जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो दीजिए। I, सीमा, have lost my passport and some important documents. ये सीमा नाम का जो बच्चा है वो बना रहा है कि मेरी ये चीज़ गुम हो गई है। डॉक्यूमेंट्स जिसके साथ में कुछ विच वर इन ए ब्लू पाउच, वो ब्लू पाउच, रेड पाउच, ब्रीफ केस, या जिसमें भी आप बताना चाहते हैं कि पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स इस चीज़ में थे, बैग, जो भी आप कहना चाहते हैं। कहाँ गुम हुए? एट द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। आप टैक्सी भी बोल सकते हैं, आप कैब में बोल सकते हैं, आप फ्लाइट में बोल सकते हैं, एयरपोर्ट में कहीं पर उसके प्रमाइसेस में हुआ, जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं, बट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू कॉल एट सो एंड सो। फाइंडर का मतलब जिसको मिला है, फाइंड मैंने पाना, फाइंडर मैंने जिसको मिली है चीज़, तो उससे
रिक्वेस्ट है। आप इसमें एक लाइन और भी ऐड कर सकते हैं, फाइंडर विल बी रिवार्डेड, पर क्योंकि एयरपोर्ट का मामला है तो इसलिए मैंने ठीक नहीं समझा, पर आप लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, चलेगा। नेक्स्ट, ब्राइड वांटेड। यहाँ मैंने बताया कि ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, ये मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स का पार्ट है। तो इसमें ब्राइड वांटेड कब होगा? जब आप अपने भाई के लिए या किसी लड़के के लिए दुल्हन देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं। सुटेबल मैच या अलायंस, दोनों का मतलब एक ही है। इनवाइटेड फॉर ए हैंडसम, अब लड़का कैसा दिखता है पहले उसके बारे में बताएंगे, क्या करता है, कैसा दिखता है, हाइट वगैरह अगर बताने लायक है तो, क्योंकि अगर एवरेज है तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी अच्छी हाइट है, टॉल है, हैंडसम है, या अच्छी जगह पे प्लेसमेंट है, तो सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि जो गर्ल्स के जो पेरेंट्स हैं, अलग अलग गर्ल्स के, वो सोचेंगे कि वेदर अवर गर्ल कैन बी सुटेबल फॉर दिस बॉय और नॉट। टॉल एंड कल्चर, आईटी प्रोफेशनल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्वालिफाइड इंजीनियर या डॉक्टर, जो भी आप लिखना चाहें। 27 ईयर्स एज लिख दी, कितनी हाइट है वो लिख दिया। वर्किंग इन टॉप क्लास मल्टीनेशनल कंपनी या वर्किंग इन अब्रॉड, जो भी आप लिखना चाहें, या इन गवर्नमेंट जॉब या एज अ बिजनेसमैन, जो भी आप लिखना चाहें। गर्ल शुड बी, अब ये यहाँ तक तो था कि लड़के के अंदर लड़के की हाइट कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, और उसका जॉब प्रोफाइल, जो ज़रूरी लगा हमने लिख दिया। आप इनकम भी लिख सकते हैं, अर्निंग इन 6 फिगर्स 7 फिगर्स, जो भी आप लिखना चाहें। और लड़की कैसी होनी चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि कैसी। कई लोग इसमें क्या चाहते हैं कि एजुकेटेड तो हो पर होमली गर्ल हो। यहाँ पर होमली, हाउसवाइफ, ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं समझा देता हूँ। शादी के बाद अगर कोई फीमेल जॉब नहीं करती है और घर में ही रह के अपनी जिम्मेदारियाँ संभालती है तो हम जनरली बोलते हैं हाउसवाइफ, और अगर जॉब पे जाती है तो हम बोलते हैं वर्किंग लेडी। पर अगर लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है उसको आप हाउसवाइफ तो नहीं बोल सकते हैं, अगर वो जॉब नहीं करती है तो उसके लिए हम बोलते हैं होमली गर्ल, और अगर जॉब करती है तो वर्किंग गर्ल हो गई, ठीक है ना, वर्किंग हो गई। तो यहाँ पर है गर्ल शुड बी वेल कल्चर्ड, यानी कि समझदार हो, तौर तरीकों में रहने वाली हो, एजुकेटेड हो, एंड वर्किंग इन दिल्ली, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। हो सकता है कि वो दिल्ली का परिवार है, वो नहीं चाहते कि जो लड़की है वो किसी दूसरी स्टेट की हो, क्योंकि फिर अगर दूसरी स्टेट की होगी तो अपने पेरेंट्स से मिलने जाएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पर माँ बाप हो सकता है बुजुर्ग हों या उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो, तो अननेसेसरी उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो उनकी चॉइस है, आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं देना चाहे मत दीजिए। नो डिमांड, यहाँ पर क्या होता है, कई लोग डॉरी की डिमांड करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें शादी में ये चाहिए वो चाहिए, तो ये लड़के वाले खुद ही बोल रहे हैं कि हमारी कोई डिमांड नहीं है। एंड अर्ली मैरिज, कई लोग बोलते हैं कि लड़की तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, फिर सेटल हो जाएगी तब इसकी शादी करेंगे, पर ये लोग बोल रहे हैं अर्ली मैरिज, यानी कि ये चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए ताकि वो अपना घर संभाले। तो आपकी डिमांड, मतलब ये मैं बहुत सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी सोच का जो दायरा है, स्कोप है, उसको थोड़ा बड़ा करना है। ये सिर्फ, ये तो पेपर में 3 नंबर के लिए है, पर आपको बहुत सारी बातें पता होनी चाहिए जब आप सोसाइटी में। मैं हमेशा कहता हूँ ट्राई टू गेट मोर अबाउट वर्ल्डली अफेयर्स। वर्ल्डली अफेयर्स का मतलब है दुनियादारी। जितना ज़्यादा आप जानकारी पा सकते हैं, पाने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। नॉलेज रखिए। अर्ली मैरिज, कॉन्टेक्ट दिस, ये तो आपका जो एडवर्टीजमेंट का चैप्टर है इसके साथ पूरा होता है। अलग अलग चीज़ों पे पेपर में आ सकता है, पर अगर ये 4 आपको समझ में आ गई तो आप 5वीं 6वीं बड़े आराम से बना सकते हैं। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं।